कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आज से जो है करंट अफेयर का सीरीज चालू किया गया है। यह करंट अफेयर का सीरीज बीएसएससी इंटर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सचिवालय सहायक के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिजली विभाग के लिए इंपॉर्टेंट होगा और साथ साथ जो है आपका टीआरई 4.0 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज से सीरीज जो है देखना नहीं भूलिएगा। डायरेक्ट सवाल छपेगा आपका पेपर में, आप देख लीजिएगा डायरेक्ट एकदम। आपको डेली के डेली आपको इवनिंग में आएगा 8 बजे और एक मॉर्निंग में आएगा। ये दोनों सीरीज आप देखना नहीं भूलिएगा। आपको डायरेक्ट जो है आपको सवाल छपेगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ये डेली का डेली 2024 का पूरा जो है एकदम निचोड़ रहेगा, पूरी तरह से करंट अफेयर डायरेक्ट आपका सवाल जो है आपका पेपर में छपेगा, आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि छठे जो है राज्य खाद्य सूचकांक, जिसको बोलते हैं आपको शीर्ष 4 प्राप्तांक जो राज्य कौन कौन है। तो बोला गया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है 2023-24 में बोला गया है 4 जो है स्थान प्राप्तांक जो है कौन कौन है। तो केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा बोला गया है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को राजधानी का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप को दिया है। कब दिया है भाई, यह भी पूछा जा सकता है। तो 13 सितंबर 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बताए तो आपको कि डायरेक्ट सवाल आपका पेपर में छपेगा, आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन था हाल फिलहाल के एग्जाम में। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है। तो नया नाम क्या था बताइए। तो श्री विजयपुरम। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। एकदम इसको एकदम पूरी तरह से आप इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगा और पूरी तरह से एकदम जी जान लगा करके जो हम बता रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लगातार जो है पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना समय गवाए। बोला गया है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नई दिल्ली में किया गया है। हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है बताइए। तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है कौन किया है। तो जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति है, उनके द्वारा किया गया है। डेट तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह पूछा जा सकता है कि सैनिक स्कूल का जो उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ है वो किनके द्वारा किया गया है। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना समय गवाए हुए। बोला गया इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो गोरखपुर में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, किस लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति द्वारा जो है ये क्या किया गया, तो उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पे जल संचयन जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो यह किया गया है आपको सूरत में, इसको याद रखिएगा, सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है कि जल संचयन जल भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। डेली का डेली सीरीज मेरा इवनिंग में आएगा, वो देखना नहीं भूलिएगा। ये जो जल संचयन जल भागीदारी जो है पहल है किस अभियान से जुड़ा हुआ है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरा हम सवाल आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो विश्व बुद्ध विहार जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को वैदिक 3D संग्रहालय में मंजूरी दिया गया है। यह जो है आपको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का। अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि ऐसा ही सवाल जो है परीक्षा में आता है, इसीलिए बोलते हैं कि एकदम पूरी तरह से एकदम जी जान लगा करके एक एक सवाल को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जाम पर्पज के लिए। नेक्स्ट है कि आधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है। तो आधुनिक संग्रहालय जो किसके लिए समर्पित है। तो भौतिक, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और जो है बौद्धिक साहित्य के लिए समर्पित है। और नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया है। तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है आपका भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसके तहत जो है किसकी सहायता और सेवाओं का प्रदान की जाएगी। तो ये जो है आपका प्रोजेक्ट नमन के द्वारा किसका सहायता प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उसके परिवारजन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली से जो है कार्बन पर केंद्रित है। तो ये स्पर्श जो है यह जो सिस्टम फॉर पेंशन के द्वारा जो है ये कार्बन पर जो है आपका निर्भर है, जिसको बोलते हैं डिजिटल पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति की मंजूरी प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के है। ये बहुत लोग इस सवाल में गलत करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य
राज्य का जो है पिछड़ा वर्ग का आयोग जो है जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजेश वर्मा को किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजगीर में किया गया है, नालंदा में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रदेश लद्दाख को किस नए जिलों में गठन का घोषणा की है, कितने नए जिलों में गठन का घोषणा किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा किया गया, मतलब बोला गया कि जो लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, उसमें कितना नया जिला जो है उसमें घोषणा किया गया है, तो उसमें पांच जो है नया जिला रहेगा। और 5 नया जिला के नाम भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें एक रहेगा जास्कर, एक रहेगा दौस, एक रहेगा शाम, एक रहेगा नुबरा और एक रहेगा चंगथाऊ। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो नेपाल अकादमी के द्वारा जो है समझौता किया गया है। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बिना समय गवाए हुए। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस योजना को मंजूरी दिया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 2.0, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताए तो कि एकदम सवाल ये सब जो है डायरेक्ट आपका पेपर में छपने वाला सवाल है, इसको याद रखिएगा। इसका क्या इसको बोल सकते हैं, तो PMAY U 2.0, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया, तो जून 2015 में शुरू किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है, तो डिजिटल जो है शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है डिजिटल शांति केंद्र का उद्देश्य क्या है, जो डिजिटल शांति केंद्र है जो उद्घाटन किया गया है रेखा शर्मा के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता करना, जो साइबर अपराध जिस तरह से जो है आपका फैला हुआ है इसी के प्रति सजग करना, जागरूक करने के लिए जो है आपको क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो है आपको इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें डिजिटल शांति केंद्र जो इसको कब उद्घाटन किया गया है, तो 5 अगस्त 2024 को। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाले देश का पहला राज्य कौन है, तो यह है नागालैंड है, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताए तो कि सब एग्जाम में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एकदम एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ये आपका पेपर में छपने वाला सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप जो है शुरू किया गया है, बोला गया है कि जो नए 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से जो है सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 नए ऐप को जो है आपको शुरू किया गया है। एगो किया गया ई साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा न्याय सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक न्याय श्रुति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है ई समन। ये चारों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से कोई नहीं में इसमें जो है मिलान करने में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर की लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया गया है, बताइए। तो कौन सा एक्सप्रेस बनाया गया है, तो बनाया गया है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो है बनाया गया है। गोरखपुर से जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा, समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में किन 3 राज्यों के होकर गुजरेगा, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो पुगा घाटी लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा 2023 के तैयार किए गए भारत के भूलक ने एटलस के कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 13वां स्थान मिला है, जिसको क्या बोल सकते, तो रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान मिला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है, फिर से समझिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि केरल के जो वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा 2023 के तैयार किए गए भारत के जो है भूलक ने जो है एटलस में कौन सा स्थान दिया गया, तो ये दिया गया है 13वां, जो केरल के वायनाड है, ठीक है। लेकिन रुद्रप्रयाग को क्या किया गया, तो पहला दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इसको याद रखिएगा। और जो है बोला गया है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज करेंगे, इसमें बहुत लोग जो है दिल्ली देंगे, इसको एकदम हर हाल में याद रखिएगा। जो है ये भोपाल में सम्मेलन हुआ है, कब हुआ ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 30 से 31 जुलाई को। इससे क्या होगा कि आपको ये तो याद हो जाएगा कि भोपाल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है, तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना को
और जो है उन्नयन है, इसका मुख्य उद्देश्य है इसका किसका मुख्य उद्देश्य है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का, जो कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम इस सवाल को जितना सवाल हम अभी तक करवाए हैं, इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखो कि कभी से एकदम सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है भाई, एकदम हर हाल में परीक्षा में आएगा। फिर से सुनो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना हम सवाल अभी करवाए ना, सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम पर्पज के लिए है। बता देते हैं क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल एवं जो है अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो वो किया गया है जो है गणतंत्र मंडल और जो है किया गया है अशोक मंडप। ठीक है, एक किया गया है गणतंत्र मंडप, एक को किया गया है अशोक मंडप। ये किसको किया गया है? तो दरबार हॉल और अशोक हॉल को नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप, एक को कर दिया गया है अशोक मंडप। नेक्स्ट है कि भारत के जो है 500वां सामुदायिक जो है रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जो 500वां जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जो मिजोरम में किया गया है, लेकिन मिजोरम में पूछा कहाँ किया गया है? तो मिजोरम में बोलना है आपको आइजोल में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कि सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कहाँ का शुभारंभ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है, याद रखिएगा। और यह सुरंग कितने फीट लंबाई ऊंचाई पर है? तो ये जो है 15,800 फीट ऊंचाई पर है। और इस सुरंग का लंबाई क्या है? तो 4.1 किलोमीटर है। और निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद विश्व में सबसे ऊंची सुरंग कौन सा है? तो सिकुन ला सुरंग है। फिर से समझिए, हम पूरा डिटेल बताते हैं इसका। जो सिकुन ला सुरंग है, ये जो है आपका कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो ये पूछेगा आपको लद्दाख में किया गया है। ठीक है, इस सुरंग जो है पूछेगा ये भी कि कितना किलोमीटर ऊंचाई पर है भाई? तो यह जो है 15,800 फीट जो है ऊंचाई पर है। और पूछेगा कि इस सुरंग की लंबाई कितना है? तो 4.1 किलोमीटर लंबाई है। और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व में सबसे ऊंची सुरंग कौन है? तो ऊंची सुरंग कौन है? तो सिकुन ला सुरंग जो है सबसे ऊंची सुरंग है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत किस पहल को घोषणा किया है? तो ये किया है मित्र वन का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहे तो कि जितना सवाल हम आपको बताए हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है और डेली के डेली हम सीरीज लाएंगे, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो मित्र वन है जो आपको बोला गया यूपी सरकार का वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा किया गया है? तो मित्र वन का। और नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम चैडविक हाउस जिसे बोलते हैं नेविगेटेड जो है ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और नेक्स्ट है कि संसद जो है भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों का प्रतिमाएं स्थापित है। तो इसको क्या बोला गया है? तो ये बोला गया है जून में किया गया है, जून 2024 में, जिसको बोला गया है प्रेरणा स्थल। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली सीरीज आपको आएगा शाम के शाम, आप देखना नहीं भूलिएगा। एक करेंट अफेयर का सीरीज हम आपको वादा करते हैं कि एक भी करेंट अफेयर आपका छूटने नहीं देंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।